नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। अमेरिका से सतीश। आपने सुना होगा अभी 17 देशों के पत्रकारों ने और संस्थाओं ने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी बात उजागर की है। पिछले 2 दिनों में वो ये कि इजराइल की एक कंपनी, उसका नाम पेगासस है, उसने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ होना था। और वो सिर्फ सरकारों को ये सॉफ्टवेयर बेचती थी। लेकिन पिछले 2 दिनों में कई महीनों की तहकीकात के बाद जो बात सामने आई है वो साबित करती है कि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें अदा की कि उस सॉफ्टवेयर का जो सिर्फ आतंकवादियों के लिए बनाया गया था और जिसका सिर्फ सरकार इस्तेमाल करती थी, उसको भारत सरकार ने खरीदा और उसका इस्तेमाल अपने सरकार के अपने विरोधियों के ऊपर, जो उनके अपोजिशन के लोग थे, विपक्ष, विरोधी भी नहीं, विपक्ष की बात कर रहे हैं। विपक्षी विरोधी नहीं होते, विपक्ष की एक भूमिका होती है। वो हमारे देश का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना सरकार होती है। सरकार विपक्ष पर नहीं चलती। उनके ऊपर उन्होंने जासूसी की, अखबार वालों पे जासूसी की। जो लोग चुनाव लड़ाते हैं, चुनाव की संस्था की देखभाल करते हैं, जैसे चुनाव आयोग के आयुक्त, उन पर नजर रखी गई। जो चुनाव जिन्होंने मोदी को जिताया, ऐसे एक जवान लड़के प्रशांत किशोर पर नजर रखी गई, क्योंकि अब वो उनके लिए काम नहीं कर रहे, दूसरी पार्टी के लिए काम करते हैं। यानी कि जो भी विपक्ष में हो उस पर हमारी सरकार ने, भारत सरकार की सरकार ने एक जासूसी वाले सॉफ्टवेयर का, जो कि इजराइल में बनाया गया था, उसका इस्तेमाल किया। अब ये बनाया गया था आतंकवादियों के लिए। ये बनाया गया था इसलिए कि सरकार वो लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करे और जो आतंकवादी हो उन पर नजर रख सके। लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरह किया गया है? पहले काम कैसे करता है? आपके पास आमतौर पे स्पाईवेयर में एक कोई लिंक आती है, उस लिंक पे आपने क्लिक किया तो उसपे कुछ आपका फोन एक्टिवेट हो जाता है, जो सुनना शुरू कर देता है आपकी बातें। दूसरी बात ये होती है कि जो फाइलें हैं उनको सुनने के लिए, जितनी भी आपकी फाइलें हैं वो तो डिजिटल होती हैं, लेकिन अब ये सॉफ्टवेयर ये उन दूसरे लोगों को अलाउ करता है, वो चाहे टेक्स्ट में हो, चाहे वॉइस में हो, चाहे वीडियो में हो, वो सभी सभी की सभी सूचना आपसे, आपके फोन से ले लेता है। तो मान लीजिए कि वो आपका फोन जो है ऑन हो चाहे ना हो, वो आप पे नजर रख रहा है। आप किससे बात कर रहे हैं वो भी उस पर दूसरा आदमी सुन रहा है, आपका फोन ही रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन जिसने आपके ऊपर ये स्पाईवेयर लगाया है वो कर सकता है। दूसरी बात ये है कि आमतौर पे तो आपको क्लिक करना पड़ता है। इस स्पाईवेयर में 0 क्लिक के साथ भी ये चीजें हो जाती हैं। यानी कि आपको कोई भी एहसास नहीं है कि आपके फोन पे कोई ऐसी चीज आई थी कि जिसने कि आपके फोन को जासूसी का एक रिमोट कंट्रोल बना दिया है। तो आपका कंट्रोल तो पहुंच गया किसके पास? आईबी के पास पहुंच गया। उससे भी बड़ा कंट्रोल पहुंच गया इजराइल के पास। पिछले 2 साल से मेरे कई जो सरकार में और सरकार के पक्ष में बड़े मित्र जो हैं, जिन्होंने राजनीतिक सत्ता में अपनी महारत हासिल की थी, वो सब कहते थे भैया फोन पे मुझे बात नहीं करो। क्यों? कि हम सब के फोन टैप हो रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है। तो आप फोन पे बिल्कुल बात ही मत करो। व्हाट्सएप से लोगों ने जाना शुरू किया, सिग्नल पे, टेलीग्राम पे लोग बदल रहे हैं फोरम, लेकिन सबको हमेशा शक है कि सरकार उनकी बात सुन रही है। जनतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। एक बार आपको याद होगा 1973-74 में निक्सन ने कुछ किया था अमेरिका में, सिर्फ सुनने की बात हुई थी, तो उन थोड़ी सी खुराफात की थी। उनको कितने छीछा लेदर उनकी हुई, उनको राष्ट्रपति की जगह छोड़नी पड़ी। इस हद तक के न्यूयॉर्क शहर में उनको कोई रहने घर नहीं दे रहा था जहां रह सके। और निक्सन का मतलब होता है कि सरकार के साथ सरकारी तंत्र को किस तरह से लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, उसकी पराकाष्ठा मानी जाती है निक्सन। तो अगर निक्सन को हम माने एक इकाई, तो जो भारत में जो भी हुआ है इसको मान लीजिए 1 करोड़ निक्सन मान लीजिए आप। इसका मतलब मेरे हिसाब में, मेरी जो अपनी किताब है उसमें इसका मतलब होगा 1 करोड़ निक्सन, जितना बड़ा जो है एक जनतंत्र के ऊपर ये हमला उस तरह का है। वो आप सोचिए कि इजराइल सुरक्षा में सभी मानते हैं कि तमाम देशों से बहुत आगे है। छोटा सा देश जहाँ की आबादी 1 करोड़ है, वो कुछ चीजों में बहुत आगे है। कैसे प्रिसीजन स्ट्राइक करे किसी देश पे, कैसे हवाई जहाज से कुछ ऐसे
सर्जिकल स्ट्राइक करे, कैसे जासूसी टेक्नोलॉजी बनाए, इन चीजों में उसने बहुत काम किया है। उसकी वजह है कि उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस रहती है हमेशा। उसको वो इतना डरा हुआ रहता है कि हमेशा वो जरूरत से ज्यादा जोर से मार करता है। उसको लेकर के 1 करोड़ का जो देश है, जो कि पश्चिम एशिया में है, उसके आसपास पूरा एक मान लीजिए इस्लामिक वातावरण है, उसके खिलाफ वो लड़ाई कर रहा है, आज से नहीं अरसे से। इसके बावजूद भी कि इसराइल की आबादी में करीब 1/4 जो है वो मुसलमान हैं, उसके बावजूद उसकी स्थिति ऐसी है कि वो पूरी दुनिया से लड़ता रहता है अपने अस्तित्व के लिए। तो ये मानते हैं कि आज की तारीख में सबसे अच्छे जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हैं वो इसराइल बनते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि भारत में जो लोग उसका एंटीडोट ढूंढते हैं वो भी इसराइल से सॉफ्टवेयर लाते हैं। तो अभी हमारे देश में तमाम जो मंत्री हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इसराइल के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उसको किसी न किसी तरह से अपने फोन में डाल के उससे बात करते हैं आपस में भी, जिससे कि उसकी कोई जासूसी उस पर ना कर सके। लेकिन अगर आपके फोन में जो भी हो रहा है उस पर जासूसी हो रही है, तो फिर कैसे होगा? तो उनको एक अलग फोन रखना पड़ता है, इसका नंबर किसी को पता नहीं होता। और यानी कि आप अपने देश में जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, या जो भी कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें मूल्य शामिल हो, जिसका रिश्ता मूल्यों से है, उन मूल्यों से जो कि हमारे संविधान की तरफ से हमको गारंटी किए गए हैं, उन सबको सोचना पड़ रहा है कि अब कैसे बात करें, क्योंकि एक माहौल बन गया है डर का। एक माहौल ऐसा बना है कि नरेंद्र मोदी सबकी बातें सुन रहे हैं। तो आप ये सोचें कि इसमें अशोक लवासा जो कि चुनाव आयुक्त थे, सिद्धार्थ वदराजन जो कि अच्छे खासे पत्रकार हैं, पहले हिंदू में थे, अपनी वायर चलाते हैं, राहुल गांधी, उनको तो कम से कम उनके ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सरकार गिराने की बात आई, कर्नाटक में कुमार स्वामी के साथ ऐसा किया गया। यानी कि उन्होंने कोई भी जो एक शिष्टता की सीमा होती है, लोकतांत्रिक शिष्टता की सीमा, वो सारी लांघ चुके हैं। और प्राइवेसी की जो बात करते हैं, जब भी हमारी नीतियां बनती हैं प्राइवेसी की बात होती है, लेकिन अगर हमारे फोन हमारी सारी बातें सुने, वो हमारे बेडरूम में पहुंच जाए, हमारे ड्राइंग रूम में तो है ही है, बेडरूम तक पहुंच जाए, तो आप आखिर आप बताएं कि वो समाज कैसा होगा, वो देश कैसा होगा, वो जनतंत्र कैसा होगा? तो इस पे आमतौर पे जो अभी हुआ है, अगर ऐसी घटना अमेरिका में होती तो यहाँ ट्रंप के पहले बहुत बड़ा तहलका मचता। ट्रंप ने लोगों को थोड़ा सा डिसेंसिटाइज कर दिया है। जो नॉर्मल आज का है, किसी को अब कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई कोई शॉक नहीं लगता इस चीज सुन के, क्योंकि ट्रंप ने इतने सारे काम किए 4 साल में कि शॉक लगना बंद हो गया लोगों को। लेकिन उसके ट्रंप के पहले के माहौल में इसमें जरा सी इसकी सूंग से भी सरकारें गिर जाती थी। अब भारत में कितना है? उन्होंने 1,000 की बात की है, कुछ लोग कह रहे हैं कई हजार हैं, और ये सब इन सब की जांच हो चुकी है। और 300 नंबर ऐसे पाए गए हैं जिनमें जुलाई की 15 जुलाई को भी ये सॉफ्टवेयर उनके फोन पे जासूसी कर रहा था। तो ये ऐसा अब वो कंपनी कहती है हम सिर्फ सरकार को ही बेचते हैं। तो जाहिर है कि सरकार ने खरीदा, सरकारी पैसे से खरीदा, उसके लिए बजट कहाँ से आया, उसके लिए वो क्या तरीका था जो कि एक टेंडरिंग का तरीका होता है, ऐसा किया गया, या किसी ने सारे नियम कानून ताक पे रख के कुछ ऐसा फैसला कर दिया कि जिससे कि जो भी उनके उनके मन की बात हो, मनचाही बात हो, लोकतंत्र की परंपरा को तोड़ने की बात हो, उसके लिए उन्होंने इस तरह के फैसले किए। अगर ऐसा है तो फिर लोकतंत्र कैसे जिएगा, कैसे बचेगा? अगर ऐसा है तो हमारे विपक्ष कैसे जीवित रहेगा? ऐसा है तो हमारा अखबार कैसे चलेगा? अखबार की भूमिका, मीडिया की भूमिका ये हमेशा माननी चाहिए। इसका काम है जो सरकार ना कहना चाहे उसको निकाले, आपके सामने वो बातें पेश करे जो सरकार छुपाना चाहती है। तो ये भी इत्तेफाक की बात है, एक फॉरबिडन न्यूज करके जो एक संस्था है जिसने इस चीज को निकाला, यानी कि जिस पर प्रतिबंध लगता है उस खबर को निकालना ही मीडिया का काम होना चाहिए आमतौर पर। बाकी तो पब्लिक रिलेशंस है, वो काम तो सरकार अपने दूरदर्शन से कर सकती है। लेकिन जो सही मीडिया का काम वो ये है कि जो बात छुपाना चाहती है सरकार उसको निकाले। अगर आपके फोन में जो भी आप बात कर रहे हैं वो सरकार सुन रही है और आपके रास्ते में अड़चने डालेगी, तो आप कैसे काम करोगे? तो यानी कि ऐसे ही आपकी जो एक किसी भी पत्रकार की जो कुछ का जो रास्ता है वो आसान नहीं होता, क्योंकि वो जो छुपी चीजें उनको निकालने की कोशिश कर रहा है। अब उसमें आप और अड़चन डालते रहिए जो कि गैर जनतांत्रिक है,
जो कि आपके संविधान के खिलाफ है, जो कि नियमों के खिलाफ है, तो फिर कैसे हमारी व्यवस्था चलेगी? तो ये तो बहुत बड़ा सवाल भारत का हुआ। लेकिन ये उसके भारत के दोस्त कौन कौन है उसमें देखिए, जितने भी गैर जनतांत्रिक देश हैं उसमें सऊदी अरेबिया शामिल है, ऐसे देश शामिल हैं जहां पर जनतंत्र उतना प्रभावी नहीं है या उसकी जड़ें मजबूत नहीं है। ये बात अमेरिका के अखबारों ने निकाली, फ्रांस के अखबारों ने निकाली। सुना है कि फ्रांस में इस पे वो तहकीकात शुरू हो चुकी है। क्या भारत सरकार भी तहकीकात शुरू करेगी? इस पे हमें सरकार पर जोर डालना पड़ेगा, हर नागरिक को, हर अखबार वाले को, हर सोचने वाले को। पिछले 7 बरस में जो सबसे महत्वपूर्ण और चिंताजनक बात हुई है देश में, वो ये कि हमारे पास जितने भी तरीके थे, जो जनतांत्रिक तरीके हैं, जो मीडिया के हों, चाहे जुडिशरी के हों, या जितने फोरम हैं, सबको हमसे छीन लिया गया है। छीनने के तरीके क्या हैं कि जो वहां लोग बैठाए गए हैं, वो हमको इस अपनी बात कहने का मौका नहीं देते। 95% से 99% मीडिया, मेरे हिसाब से वो उसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं। वो सिर्फ सरकार की बात सुनता है। जो भी बात सरकार विरोधी है, वो कहने वाले इतने कम लोग हैं, वो भी डरे हुए हैं। उनको सोचना पड़ता है कैसे अपनी बात कहें। जनतंत्र का ये अर्थ नहीं होता। अब एक और बड़ी बात है कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ये हमें हर अगली जो उसकी वर्जन होंगी, अगली जो उसकी पायदान होगी, वो पिछले से और खतरनाक होगी। संभावना इस सॉफ्टवेयर से इतनी इतनी वो एक अनंत, इसकी सीमा कोई नहीं है किस हद तक आप जा सकते हैं। और जैसे कि इंडस्ट्रियल दुनिया में कुछ भी करने के लिए मशीन चलानी पड़ती थी, हथौड़े चलाने पड़ते थे, इसमें कुछ नहीं चलाना पड़ता। सिर्फ सब कुछ अदृश्य है, आप कुछ दिखता नहीं है। आप सोचिए कि किसी ने सॉफ्टवेयर तो देखा नहीं है। आप बहुत एक तो सॉफ्टवेयर पैकेज देखते हो जिसमें उसको बंद करके लाते हैं, वो भी अब खत्म हो गया क्योंकि चीजें अब वो इंटरनेट से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। आप देखते ही नहीं क्या होता, ये अदृश्य चीज है। तो हमारा जो जीवन अब हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, वो अदृश्य चीजों से हो रहा है। ऐसी अदृश्य टेक्नोलॉजी जिसका भी हम कोई हमारे पता ही नहीं लगता कि कहाँ से आ गई। तो इसका इस्तेमाल सरकार ही कर पाएंगी या बड़ी कंपनियां कर पाएंगी या हैकर्स कर पाएंगे। तो हैकर्स को तो सरकार रोक सकती है, लेकिन जो सरकार के हैकर उसको कौन रोकेगा? जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास ताकत है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास उन लोगों को जोड़ने की क्षमता है जिनका इस्तेमाल करके दूसरों के ऊपर जासूसी करें। उनको तो हम सरकार रोक सकती है, लेकिन सरकार को कौन रोकेगा? तो सरकार को जासूसी ना करे, इससे रोकने के लिए हमें एक कोई ना कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा। एक अकाउंटेबिलिटी उसकी तय करनी पड़ेगी कि सरकार ऐसा ना कर सके। वैसे कहने के लिए तो अगर किसी के ऊपर किसी के फोन को टैप करना है तो उसके लिए एक जज का ऑर्डर चाहिए, लेकिन वास्तविकता क्या है कि कोई भी जज के पास जाता नहीं है, क्योंकि उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। तो ये अपने आप में हम सभी के लिए, जो लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, अगर आप फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे सचेत होना पड़ेगा। पूछना पड़ेगा सरकार से कि हमारा फोन सुरक्षित रहे, हमारे फोन तक आप नहीं पहुंच सकते। आपकी जो आज की तारीख में जो जनतंत्र की सीमा है, वो हमारे फोन तक आकर रुक जानी चाहिए, फोन से बाहर रहनी चाहिए। जो उसने आपके फोन को टच किया अगर, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी आपकी जो स्वायत्तता है, जो आपकी ये एक नागरिक होने के नाते जो आपके अधिकार हैं, उनका हनन हो रहा है। इसे अमेरिका में हल करने के बहुत तरीके हैं, और आज की तारीख में किसी ने ये नहीं कहा है कि इसका इस्तेमाल अमेरिका में हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमेरिका बहुत सारे कदम उठाता। इसका इस्तेमाल सिर्फ तीसरी दुनिया के या कि जो इमर्जिंग जिनको नेशंस कहते हैं, जो ऐसी ऐसी अर्थव्यवस्था जो बड़ा होना चाहती है, और जैसे हंगरी है, हंगरी को हम जनतांत्रिक नहीं कहते, तांत्रिक नहीं कहते, सऊदी अरब जनतांत्रिक नहीं कहते। भारत का नाम उनमें आ गया है। 2014 तक भारत का नाम था, उसकी प्रतिष्ठा थी कि कुछ भी ये गरीब है लेकिन जनतांत्रिक है। सिर्फ एक 19 महीने के दौरान जो हमें गुजरना पड़ा, 1975 की 26 जून से लेकर के मार्च की 1977 की मार्च तक, उसके अलावा जो भारत का नाम था वो ये था कि एक अच्छी डेमोक्रेसी है, ये बड़े मूल्यों के साथ चलती है, इसका अपना एक संविधान है। और 2014 से हमारा नाम लिखा जा रहा है किनके साथ? नाइजीरिया के साथ, सूडान के साथ, हंगरी के साथ, टर्की के साथ, ब्राजील के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ। अब क्या हम ऐसा देश चाहते हैं? ये हमें सवाल करना पड़ेगा।
और ये सवाल करने की जरूरत हर नागरिक को है, हर फोन वाले को है। आप ये सोचिए कि सरकार, अगर आपके पास फोन है तो सरकार बिना सूचना दिए, बिना कुछ भी किए आपको देख सकती है। उसके पास आपको देखने की आंखें हैं। आपका रिमोट कंट्रोल भी सरकार के पास पहुंच गया। फोन आपका, सरकार का रिमोट कंट्रोल। इससे कैसे बचेंगे? इसके लिए देशव्यापी बहस होनी चाहिए। सभी अखबार वालों को इस पे बहस करनी चाहिए। मुझे अंदाज नहीं है कि आज की गोदी मीडिया में कितने लोग इस बात को सामने लाएंगे या ला रहे हैं, किस जोर से ला रहे हैं, सिर्फ चुपके से कह रहे हैं, उसको टाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे उसका अंदाज नहीं है। लेकिन दुनिया भर में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भारत वो भारत नहीं था जो 1947 में आजाद हुआ, 50 में जिसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई और जिसका इतिहास था एक अच्छे जनतंत्र बनने का। वो भारत कहाँ है? हम उस बात को ढूंढ रहे हैं। नरेंद्र भाई को सोचना चाहिए कि उनकी लेगेसी क्या हो। उनकी लेगेसी में जो हमारे मूल्य थे उनके साथ एक महान देश बनाने की परंपरा होगी, या हमें वैसा देश बनाने की जिससे हम हमेशा बचना चाहते थे। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगली पायदान तक नमस्कार। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।